गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए इस वीडियो में हम लोग विज्ञान, पर्यावरण और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 100% लड़ने वाला है और ये केवल 1 to 5 ही नहीं 6 to 8 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। क्षमता 1 और 2 के प्रश्नों का ये निचोड़ होगा और आप इसे इत्मीनान से देखिए और चीज़ों को समझिए। पहला प्रश्न है, कौन सा घर बर्फ़ से बना होता है? तो देखिए, इग्लू जो होता है ये बर्फ़ से बना हुआ घर होता है। आखिर बर्फ़ के घर में ये लोग रहते कैसे होंगे? एस्किमो जाति जो होते हैं वो बनाते हैं और ये बर्फ़ के घर में रहते हैं। देखिए, बर्फ़ के अंदर जब ये जाते हैं तो उनके शरीर की उष्मा के कारण ही उसमें गर्मी बनी रहती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारभासी है? पारभासी का मतलब हुआ कि धुंधला दिखाई देना, उसके आर पार धुंधला दिखाई देना। देखिए, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी। अपारदर्शी, ये तीनों में से प्रश्न पूछा जा सकता है। अपारदर्शी का मतलब हुआ कि जिससे आर पार दिखाई बिल्कुल ना दे। पारदर्शी का मतलब कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे और पारभासी का मतलब दिखाई दे लेकिन धुंधला दिखाई दे, तो वो हो जाएगा रंगीन कांच। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए, तुक्का मारने के लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है तो सभी ऑप्शन में देखिए बड़ा ऑप्शन कौन है, उसी के साथ चले जाइए, यानी उसी का आंसर कीजिए जब आपको आंसर पता नहीं होगा तब। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा है। परस्पर क्रियाशील जैविक समुदाय, किसी क्षेत्र का अजैविक घटक, गलत। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीवन रहता है, गलत। जैविक समुदाय और उसके पर्यावरण के संतुलित प्रणाली, गलत। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, परस्पर क्रियाशील जैविक समुदाय। भारत के कुल उत्पादन में खाद्य फसलों का हिस्सा कितना है? तो भारत के कुल उत्पादन में खाद्य फसलों का हिस्सा है 70%। थोड़ा सा गला फंसा हुआ है स्कूल में ज़्यादा मेहनत करने के कारण और सही से नींद ना पूरा होने के कारण। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो तो केवल प्रश्न देख करके उत्तर देख लीजिएगा। समय आपके पास कम है। मैं बार बार कहता था कि जब भी जारी होगा एग्ज़ाम डेट 10 से 15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगा और हुआ भी। बनिए चैनल पर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 10 दिन में 120 अंकों की तैयारी हो सकती है प्लस में, तो आप देखिए और अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जल चक्र क्या है? तो समुद्र और भूमि के बीच जल का परिसंचरण, समुद्र और भूमि के बीच वायु का संचारण, वायु का थोड़े होगा, वायु का काट दीजिए ये भी, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, समुद्र और भूमि के बीच जल का परिसंचरण। नेक्स्ट है, अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा किसका अध्ययन करने की योजना बनाई गई है? आकाशगंगाओं का विकास, तारे और ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, ये 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। तारे और ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए अगली पीढ़ी के लिए अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा किया जाएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कोड़ी क्रीक, तो इसका सही हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। खरपतवार है, तो देखिए खेतों में जो खरपतवार होता है वो अनवांटेड प्लांट्स होता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आप लोग इंग्लिश में भी बड़ा ऑप्शन देख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो सेम है लेकिन इंग्लिश में देखिए बड़ा कौन है। मैं कब कह रहा हूँ तुक्का मारने को? जब उसका आंसर आपको पता ना हो तो बड़े ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा, या सभी दिया हो तो सभी को टिक कर दीजिएगा।
या दोनों दिया हो तो दोनों के साथ चले जाइएगा। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब अवांछनीय, अवांछित पौधा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व हैं? तो भोजन में प्रमुख पोषक तत्व मिलते हैं प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, वसा हो जाएंगे, ठीक है, लिपिड और खनिज हो जाएंगे, तो इसमें विटामिन हो जाएंगे। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। मैं अभी आपको बताया था सभी वाला ऑप्शन बहुत कम रहता है प्रश्न, तो अगर उत्तर नहीं पता है तो आप सभी के साथ चले जाइए। शतरंज घर के अंदर खेला जाता है, तो कौन सा खेल है जो बाहर खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। देखिए, वीडियो गेम तो आप घर में भी खेल सकते हैं, कार्ड यानी ताश कहा जाता है, तो इसे भी घर में खेल सकते हैं। कैरम भी आप इंडोर गेम है, और जो फुटबॉल है ये आप घर में खेलेंगे तो जितना आप सजाए हुए हैं कमरा वो सब अच्छे से सज जाएगा। इसलिए फुटबॉल घर में ना खेलें और ना ही बच्चों को खेलने दें। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है? मतलब जो अंडा नहीं देता है, अपने बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाता हो, तो ये है कि स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है। मतलब कि जो अंडा देता हो, तो कुत्ता तो स्तनपायी है, व्हेल भी स्तनपायी है, चमगादड़ भी स्तनपायी है, मेढक अंडा देता है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, मेढक क्या है? तो ये एम्फीबियंस है, उभयचर है। क्या है? उभयचर है, जो स्थल और जल दोनों पे रह सकता है, स्थल और जल। वैसे जीव जो स्थल और जल दोनों पे रहें उन्हें उभयचर कहा जाता है। पौधे अपना भोजन डैश की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। 1 नंबर मानकर आप लोग जवाब देंगे। ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्तेजना, उत्सर्जन। इंग्लिश में देखिए, आप इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। बिजली के पंखे की गति डैश होती है। देखिए, 6ठा क्लास के विज्ञान में गति का प्रकार है, उसमें गति 3 टाइप के दिखाया गया है। और पहला है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, जो कि सीधी रेखा में कोई चीज़ गमन करे तो उसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। और एक है वृत्तीय गति, जैसे ग्रहों की गति, तो ये वृत्तीय गति हो जाएंगे। और एक होता है दोलनी गति, जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति, नाव के झूले की गति, ये दोलनी गति। घड़ी के पेंडुलम की गति अपने स्थान को निश्चित समय में दोहराते रहते हैं। तो यहाँ है बिजली के पंखे की गति। तो मोटर तो बीच में होता है, मोटर बीच में होता है, या पंखा ऐसे घूमते रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृत्ताकार गति। फाल्कन एक पक्षी है जो अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। गणना इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में, तो 320 गुना 5/18 कर दीजिएगा, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए 2 से काटिएगा तो 160, 2 से काटिएगा तो 9, 16 पचे 80, 800 हो जाएगा। और ये 9, 9 8 72, ये कितने 2 से काटे तो 16 दूनी 32, 120, 16 पचे 80, 800, और ये 2 से काटे तो 9। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसका 81 ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं। क्या बोला है, किस में बोला है, ज़रा देखा जाए। मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से ही गुना करेंगे। 320 को 5/18 से, तो ये 2 से काटे 16 दूनी 32, 320 होगा। 2 से काटे 9, गुना किए 800/9, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से लटकाया गया एक क्षण चुंबक स्थिर होता है।
तो हमेशा ये क्षण चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। वह समय है जिसमें पृथ्वी सूर्य की चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करती है। तो जो पृथ्वी है 365 नहीं 365.225 यानी 365 दिन कुछ घंटा, तो उसी को हम लोग यानी 365.1/4 और यही जो है 4 साल पे एक दिन बन जाता है और प्रत्येक 4 साल पे लीप वर्ष हो जाता है, जिसमें दिनों की संख्या 366 हो जाती है और फरवरी मंथ 29 दिन का हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसकी परीक्षण करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमीटर। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया है? तो ये तमिलनाडु ने अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पंजाब से काटकर कौन सा प्रांत बनाया गया था? तो सीमांत प्रांत बनाया गया था। मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए होमलैंड की वकालत किसने की थी? तो ये मोहम्मद इकबाल ने की थी। कौन किया था? मोहम्मद इकबाल ने। खिलाफत का मुद्दा किस देश से जुड़ा हुआ था? तो ये तुर्की से जुड़ा हुआ था। खिलाफत का मुद्दा तुर्की से जुड़ा हुआ था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये वुलर झील है। कौन सी झील है? वुलर झील है, जो भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से किस देश की कोई आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो अपने भारत की कोई आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। वह व्यवस्था जिसमें पिता को परिवार का मुखिया कहा जाता है, तो वह पितृसत्ता कहलाता है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रश्न याद हो जाएगा। आप एक दो बार देख लेंगे तो देखिए, और पसंद आए तो ही आप लाइक कीजिए, और जो भी शिक्षक साथी हैं उनको ये लिंक आप शेयर कर दीजिए, या फिर आपके रिलेशन में जो भी बीपीएससी, टीआरई या केवीएस या किसी भी शिक्षा से जुड़ी परीक्षा का तैयारी करते हैं, तो ये चैनल आप उन्हें शेयर कर दें ताकि उनका कुछ हेल्प, मदद मैं कर सकूं। आज के लिए इतना ही।